अगर आप भी एक अच्छा और सच्चा लीडर बनना चाहते हैं तो आज की कहानी आपकी मदद कर सकती है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ टीचर एंड एन एंटरप्रेन्योर इन मेकिंग। ये कहानी है प्राचीन भारत के एक राजा की, जो बड़ा प्रतापी था, बड़ा ही बलवान राजा था, कई जंग जीत चुका था। उसकी आंखों में तेज था और चाल में साहस भी थी। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी उसका राज उतना समृद्ध और सुखी नहीं था। इस बात से राजा को कभी कभार बहुत चिंता हुआ करती थी। तो एक बार राजा एक बुद्धिमान व्यक्ति को राज्य में बुलाते हैं और कहते हैं कि कृपया करके हमें बताइए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे राज्य में समृद्धि क्यों नहीं है। वो बुद्धिमान व्यक्ति देखने में बड़े ही साधारण थे, पर दिमाग से बड़े ही बलवान थे। उस राज्य के आसपास के सभी राज्यों में उनकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा आसपास निरीक्षण करते हैं और कहते हैं, मैं इस राज्य में कुछ दिन रहना चाहूंगा, निरीक्षण करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि इसका कारण क्या है। खैर, अगले दिन से राज्य की दिनचर्या शुरू हो जाती है। सभी लोग अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद शिवरात्रि आने वाली होती है, तो कई लोग शिवरात्रि की तैयारी में लग जाते हैं। तभी ये बुद्धिमान व्यक्ति शिवरात्रि की पूजा को थोड़े अलग ढंग से करने का प्रस्ताव रखते हैं। राजा सोचते हैं जरूर ये कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, तो राजा उसे मंजूरी दे देते हैं। तैयारी खत्म होने के बाद पूरे राज्य में घोषणा की जाती है कि इस बार शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा सा लोटा रखा जाएगा और सभी लोग अपने घर से एक एक छोटे लोटे में दूध लेकर आएंगे और उस लोटे में डालेंगे और फिर पूजा का प्रारंभ होगा। पूजा के अंत में दूध को शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा और उसी दूध को पूरे राज्य में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। ये सुनकर सभी लोग बड़े ही उत्साहित हो जाते हैं और अपने अपने घर को जाने लगते हैं। तो कुछ राज्य के लोग आपस में चर्चा करते हैं कि सभी लोग तो दूध लेकर आएंगे ही, हम अगर एक लोटा पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। खैर, सभी लोग अपनी दिनचर्या में मशगूल हो जाते हैं। अगले दिन शिवरात्रि का पर्व शुरू होता है। सभी लोग एकदम हर्षोल्लास से पूजा प्रारंभ करते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद जब पंडित जी बड़े से लोटे में दूध निकालने का प्रयास करते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि उस लोटे में एक भी बूंद दूध था ही नहीं। राज्य के सभी लोगों ने एक ही प्रकार से सोचा था कि अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। फिर बुद्धिमान व्यक्ति खड़े होते हैं और राजा से पूछते हैं, राजा जी, क्या आपने दूध डाला था? राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप अपनी गद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, एक समृद्ध राज्य की ये निशानी नहीं होती। आपके एक लोटे पानी से इतने बड़े हांडी में रखे दूध को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप सभी के एक एक लोटे पानी से एक बूंद दूध कभी नहीं बन सकता। और समृद्ध राज्य में सबकी सोच ये होती है कि उस बड़े लोटे में मिलावट हो या ना हो, लेकिन वो मिलावट मेरे तरफ से नहीं होना चाहिए। और इस सोच की शुरुआत राज्य के राजा से होती है। माय फ्रेंड, लीडरशिप की भी यही परिभाषा है, टीम मैनेजमेंट, टीम वर्क की भी यही परिभाषा है। अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक लीडर के तौर पर क्या काम कर सकता हूं, और मैं जो भी काम कर रहा हूं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो आपका ग्रुप आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा और अल्टीमेटली टीम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, टीम वर्क नहीं होगा और कामयाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए लीडरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टीम वर्क बढ़ाइए और उसके आगे कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। वी नरेट टू एक्टिवेट द पावर विद इन यू।
Be inspired and let's inspire lives, my friends. Namaste.